अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल्हक़्क़ सलवातुल्लाहि वसलामुहु अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादित तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम। बुजुर्गों, दीनी भाइयों, पर्दा नशीन दीनी माँ बहने, कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत हुई। जरा इसका तर्जमा समझ लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने साथ सफर में अपना तोशा यानी जरूरी खर्च ले लो। इस बिना पर कि बेहतरीन तोशा और बेहतरीन तकवा यह है कि किसी से सवाल न किया जाए। और अल्लाह के बंदो, अक्लमंदो, समझदार लोग
अल्लाह से डरने का एहतिमाम करो। अब इस आयत करीमा का एक खास महवर है, एक आम है। बाज़ आयतों और बाज़ सूरतों के शाने नुज़ूल होते हैं, यानी क्यों नाजिल की गई ये आयतें, ये सूरतें, इसकी वजह होती है। इस आयत करीमा के नाजिल होने की भी एक खास वजह है। अरब में ज़माने जाहिलियत से हज का सिलसिला है। उम्रा भी करते थे, हज भी करते थे, लेकिन उसमें खराबियां शामिल हो गई। सरकार ने आकर हज को खत्म नहीं फरमाया, हज में जो खराबियां थी उसको खत्म फरमाया, उन खराबियों का इजाला फरमाया। तो यमन वाले भी हज करने के लिए आते थे। यमन के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, अल ईमान यमानिन वल हिकमत यमानिया। यमन अमन की जगह है। बाज़ इलाकों के लिए हुजूर ने फरमाया फितने फैलने की जगह है, जैसे नज्द के लिए फरमाया। इस मस्जिद का नाम दारुस सलाम है। ये हजरत मौलाना एक और दारुस सलाम से आए। टोरंटो थॉर्नक्लिफ में एक मस्जिद है, उसका नाम मस्जिद दारुस सलाम। और हजरत मुफ्ती साहब ने मुझे बताया कि इस मस्जिद का नाम भी दारुस सलाम है। और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम। अल्लाह तुम्हें दारुस सलाम की तरफ बुलाते हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं दारुस सलाम से मुराद जन्नत है। मस्जिद भी जन्नत का एक टुकड़ा है। अमनो अमान और सलामती की जगह। यहाँ के एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने पैगाम कहलवाया कि दारुस सलाम की सलामती के लिए दुआ की जाए। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने ये पैगाम कहलवाया, और मस्जिद के लिए भी दुआ की। यमन वाले जब हज के लिए निकलते थे तो अपने साथ पाई पैसा नहीं लेके चलते। हम तो अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं तो अल्लाह खिलाएंगे, पिलाएंगे, रखेंगे। हमको हाथ पैर मारने की क्या जरूरत।
और कुरान करीम में और हदीस में हलाल कमाई के लिए हाथ पैर मारने का हुक्म दिया। चुनांचे ये सही हदीस शरीफ है, तलबो कसबिल हलाल फरीज़तुम बादल फरीज़ा, हलाल रोजी का कमाना ये फरीजों के बाद का एक फरीजा है। फरमाया सवाल जुल्लुन, सवाल करना जिल्लती है, और कमा के खाने में इज्जत है। सुफ़ा में सहाबे किराम रहते थे, सब फकीर थे। उनका काम यह था कि रातों को तहज्जुद पढ़ते थे, दिन में जंगल में जाकर लकड़ियां काटते थे और बाजार में लाकर बेचते थे। कुछ कमाई होती थी तो खाते थे, वरना भूखे रहते थे, लेकिन किसी से सवाल नहीं करते थे। और बाकी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन की तालीम लेते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत बड़े नबी भी हैं और बहुत बड़े हाकिम भी हैं। अल्लाह की तरफ से पैगाम आया कि तुम्हारा सब काम अच्छा है, एक काम अगर कर लो कि कमाई बैतुल माल की और खजाने की न लो, अपनी कमाओ। तो उन्होंने लोहे के तार से बख्तर बनाना शुरू किया। पहली मर्तबा दुनिया में बख्तर बनाया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, और उसको फरोख्त करके अपनी जिंदगी गुजारते थे। हालांकि बादशाह थे, लेकिन खजाने से एक पाई नहीं लेते। तो जब आदमी काम करना तय करता है तो अल्लाह लोहे को मोम बनाते, काम को आसान कर देते। लेकिन कोई आदमी इरादा कर ले, ज़कात का, सदकों का पैसा खाने से नूरानियत कल्ब की खत्म हो जाती है, आदमी को नमाज की तौफीक ही नहीं होती। और हलाल और तय्यब खाने से इबादत की तौफीक होती है, क्योंकि हलाल खाने से नूर पैदा होता है। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहर रसूलो कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। रसूलों की जिंदगी कितनी पाकीज़ा होती, इतनी पाकीज़ा जिंदगी के साथ यूं कहा कि खाना तुम्हारा तय्यब और हलाल होना चाहिए। नबी के लिए सदका मना है, क्योंकि ज़कात सदका ये लोगों का मैल कुचैल है, इसलिए सादात को सदका नहीं दे सकते, ज़कात नहीं दे सकते।
कुलू मिनत तय्यबात, फरमाया कि पाकीज़ा खाना खाओ। और दूसरे नंबर पर फरमाया वामलू सालिहा, जब हलाल और तय्यब खाओगे तो अमाल सालिहा की मजीद दर मजीद तौफीक होगी। इसलिए हदीस शरीफ में खुद कमा कर खाने वाले की बड़ी तारीफ फरमाई। दूसरों का दस्तनिगर न बने आदमी, वो दे न दे कोई भरोसा नहीं। और बहुत मांगने का शौक है तो मांगने की बेहतरीन जगह मस्जिद है। यहां आके मांगना है तो अल्लाह से मांगो जिसका खजाना कभी खत्म नहीं होता। एक अल्लाह वाला बैतुल्लाह में रो रो कर दुआ कर रहा था। उसके पड़ोस में एक बादशाह बैठा था, उसको उसकी आहोजारी पसंद आई, उसका रोना पसंद आया, रो रो के मांग रहा है। तो जब दुआ पूरी हुई तो बादशाह ने कहा, भाई तुम्हारी आहोजारी बहुत पसंद आई, तुम्हारा मांगना बहुत पसंद आया, मैं फलाने मुल्क का बादशाह हूं, बताइए क्या दूं तुम, मुझसे ले लो, मुझसे मांग लो। फरमाया अल्लाह के घर में बैठकर मोहताज से मांगो, मुख्तार के दरवाजे पर अच्छा नहीं लगता। अल्लाह फरमाते मुझसे सवाल करो तो बेइज्जत नहीं होंगे, किसी के दरवाजे पे मांगोगे तो फकीर हो ना तो जलील हो जाओ, इज्जत की जिंदगी गुजारो। अल्लाह फरमाते वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। अब यमन वाले ये करते थे कि जब हज में पहुंच जाते तो वहां पैसे तो रह नहीं उनके पास, इंसान को खाने की भी जरूरत है, पीने की जरूरत है, रहने की जरूरत है, और ये सब क्या चाहिए, पैसों की जरूरत। लिहाजा अब वो लोगों से मांगना शुरू करते कि भाई अल्लाह के मेहमान है, कुछ दो। जब ईमान वालों के जिम्मे हज करना आया, कुरान करीम ने पहले ही वजाहत कर दी, अपना तोशा साथ लेके चलो, किसी से सवाल मत करो वरना हज हज नहीं है। पूरी जिंदगी किसी से सवाल न करो। एक तो ये खास महवर हो गया, समझ में आया, ये शान नुज़ूल है। आयतों का एक खास शान नुज़ूल होता है और एक उसका उमूमी नुज़ूल होता है जो सबके लिए होता है। वो खास उन लोगों के लिए है, लेकिन उसके बाद से लेकर आज भी कोई हज में जाए सवाल करना मना है। ये बात अलग है कि पैसा चोरी हो गया, वहां होता नहीं, या ले गए थे बजट कम पड़ गया और कर्जे के तौर पर किसी से ले लिया बदौलत, जायज है, ये जायज है। अभी दे दे, वहां जाकर तुझे एक एक पाई चुका दूंगा, लेकिन आके चुकाना है फिर, क्योंकि लेने वालों का मिजाज देने का कम होता है।
जिसका लेने का मिजाज बनता है उसका देने का मिजाज नहीं होता। तो जो देता रहेगा उसका देने का मिजाज बनेगा, वो सखी बनेगा। जो लेता रहेगा वो तंग नजर होगा, बुज़दिल होगा और कंजूस होगा। उसके अंदर खूबी देने वाली नहीं आई। एक शाने नुज़ुल हो गया। अब इसकी आम तौजीद है, तफसीर वो समझ। पिछले 100 सालों में सबसे बड़े मुहद्दिस कबीर अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र से आए थे। बड़े बड़े मुहद्दिसीन वो रिपोर्ट लिखने ही वाले थे कि हिंदुस्तान में इल्म हदीस नहीं है, और उन्होंने तकरीर सुन ली देवबंद में 3.5 घंटे की अल्लामा कश्मीरी की हदीस पर अरबी में। तो बीच में से खड़े हो के जो है वो परेशान और हैरान होकर कहते थे कि क्या मुहद्दिस पाया है। और यूं कहा कि इनको सुने बगैर जाते तो हम रिपोर्ट लिखते कि हिंदुस्तान में हदीस नहीं, यहां तो हदीस का इमाम है। हमारा हाल यह है कि नाश्ते में सुबह क्या खाया शाम को याद नहीं रहता। अल्लामा कश्मीरी फरमाते हैं याद न रखने के इरादे से पढ़ता हूं तो 30 साल याद रहता है, और याद रखने के इरादे से पढ़ता हूं तो कब्र तक याद रहती है। ऐसा कुव्वत हाफजा अल्लाह ताला ने अता फरमाया। आजकल हमारा कुव्वत हाजिमा मजबूत है, हाफिजा कमजोर है। अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये आयत आम भी है खास भी है। खास इस एतबार से है कि इस आयत करीमा में लोगों से कहा जा रहा है, ईमान वालों से कहा जा रहा है कि अपनी जिंदगी में तकवा इख्तियार करो तो कामयाब हो। तकवा का सबक, तकवा के क्या माना? बहुत सिंपल माना है, बचना और डरना। डरना पहले आता है, बचना बाद में आता है। सांप से डरेगा तो बचेगा, आंख से डरेगा तो बचेगा। तो पहले डरना। अब ये डर कैसा है? एक आदमी मूजी जानवर से भी डरता है, और एक आदमी अल्लाह वाले से भी डरता है। तो ये डरने में वो डरने में फर्क। सांप से उसकी ईजा रसानी की वजह से डरता है, और अल्लाह वाले से उसकी दीनी रौब की वजह से डरता है। दीनी रौब कब आएगा? जब इंसान की जिंदगी में तकवा और सुन्नतें आएगी तो अल्लाह उसके दिल में रौब डाल देंगे, लोगों के दिल में रौब डालेंगे, उसके पास आने से घबराएंगे। एक सुन्नत पर अमल करने वाला पूरे आलम को डरा चुका, नाम नहीं लूंगा,
चारों तरफ कोहराम मच गया, अमेरिका परेशान, रशिया परेशान, इंग्लैंड परेशान, सिर्फ एक दाढ़ी टोपी वाले। तो अगर हमारी जिंदगियां पूरी तरह सरकार की सुन्नतों पर आ जाए तो दुनिया का मुक्तदा अल्लाह बना दे। कामयाबियां कदम कदम पर हमारे साथ होंगी। तो तकवा का माना समझने की हम कोशिश करते हैं। कुरान करीम में पहला पारा उठाओ तो तकवा का तस्करा है, तो आखिरी पारा उठाओ तो वहां भी तकवा का तस्करा है। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान को जिक्र तकवा से सजाया है, जैसे आसमान को अल्लाह ने सितारों से सजाया है। तकवा एहतियात के साथ जिंदगी गुजारने का नाम है। हम दुनिया की लोगों की तरह जो आया वो खा लिया, और जो आया वो हड़प कर लिया, और जो आया वो ले लिया, ईमान वाले की शान। हर लुकमा सोच कर खाएगा ईमान वाला कि ये मेरे लिए हलाल है कि नहीं। कोई चीज पहनेगा, इस्तेमाल करेगा तो पहले सोचेगा कि शरीय एतबार से ये मेरे लिए जायज है कि नहीं। लिबास पहनेगा तो सोचेगा कि ये लिबास से तकवा है कि नहीं। खाना खाएगा तो सोचेगा ताम में तकवा है कि नहीं। और जितनी इबादतें हैं तमाम का खुलासा तकवा है। सबसे हासिल तकवा करना है, और उसी में हम पीछे हैं। देखिए एक मिसाल दूं आपको। मिसालें तो सब इबादत की हैं, सिर्फ एक मिसाल। हम ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी करते हैं। ये कुर्बानी का मकसद क्या है वो कुरान ने जिक्र किया। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अरब वाले भी कुर्बानी करते थे, लेकिन कुर्बानी का खून बैतुल्लाह में लाके दीवारों पर छुपड़ते थे, और जितने बुत होते थे उनके ऊपर लगाते थे। अल्लाह ने फरमाया कि खून मतलूब नहीं है, गोश्त तुम खाते हो ये भी मतलूब। हमारा मतलब अल्लाह का मतलब नहीं, हमारा शायद मतलब हो, अल्लाह का मतलब नहीं। अल्लाह को तुम्हारा तकवा पहुंचता है। लो कुर्बानी का कंसेप्ट क्या निकला? तकवा। तकवा के माने एहतियात के साथ जिंदगी गुजारना। अब एहतियात के साथ जिंदगी कैसे गुजारते हैं इसको जरा मैं एक मिसाल से समझाऊं। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का इल्मी मर्तबा बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा मर्तबा है। अल्लाह ने इल्हामी उलूम अता फरमाए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को, और हुजूर ने फरमाया कि पहली उम्मतों में मुहद्दस हुआ करते थे। अगर उम्मत मुस्लिमा में कोई मुहद्दस होता तो हजरत उमर होता। इल्म का पाया इतना ऊंचा है हजरत उमर का कि सरकार ने फरमाया लौकाना बादी नबियन लकाना उमर। मेरे
मेरे बाद नबूवत का अगर सिलसिला चलता जो खत्म हो गया, अब कोई भी नबूवत का दावा करेगा झूठा है। सरकार पर नबूवत खत्म हो गई। खत्म होने का माना कंप्लीट हो गई। जो चीज कंप्लीट हो जाती है उसके अंदर एक्स्ट्रा कोई चीज डालने की जरूरत नहीं होती। दीन आका ने लाके जो दिया वो भी कंप्लीट है, उसमें भी कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, कुछ निकालने की जरूरत नहीं। तो नए नबी की कोई जरूरत ही नहीं है। नबी वाले काम की जरूरत है, नबी की नहीं, क्योंकि जरूरत पूरी हो गई। जितना उम्मत को देना था सरकार ने वो तमाम दे दिया है, कयामत तक के लिए दे दिया है। हदीस है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, मैं तकसीम करने वाला हूँ इल्म का और अल्लाह अता फरमाने वाले हैं। तो हुजूर का काम तकसीम करने का है। जितना तकसीम करना था आका तकसीम कर चुके, कयामत तक के जरूरतमंदों की जरूरत पूरी कर चुके। अब नहीं कोई जरूरत। इसलिए जो भी नबूवत का दावा करे वो झूठा है और उससे दूर रहना पड़ेगा और हुजूर की खातमियत को मानना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब यह है कि मैं रसूल को अल्लाह का बंदा और पैगंबर मानने के साथ आखिरी नबी भी मानता हूं। तो हजरत उमर का दर्जा निहायत आलीशान है। कुरान पर बेहतरीन नजर है, अहादीस पर बेहतरीन नजर है, लेकिन इल्म ऐसी चीज है कि इंसान को जहां से मिले वहां से लेना चाहिए। जहां पता चला कि यहां इल्म तकसीम हो रहा है, सही इल्म, तो सही इल्म हासिल करने के लिए कदम उठाओ। फरमाए इल्म सुनने के लिए करीब आना पड़ेगा, इल्म सीखने के लिए दूर जाना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो चीन जाओ, जरूरत पड़े तो दूर जाओ। सुनना है तो अभी नैना साहब ने कहा करीब करीब आओ। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उबई इब्न काब के पास गए। अब ये उबई इब्न काब रदी अल्लाह अन्हु कौन है? ये जलीलुल कदर सहाबी, बेहतरीन कारी कुरान है। जैसे हजरत कारी साहब ने बेहतरीन कुरान पढ़ा भी, और दूसरा ये कि कुरान करीम के बेहतरीन सिखाने वाले भी। हुजूर ने फरमाया उबई इब्न काब से कुरान करीम सुनो, और हुजूर ने अपना कुरान उबई इब्न काब को सुनाया जबकि हुजूर पर कुरान उतरा है। अल्लाह का हुक्म आया कि जाओ उबई को सुनो। अरे हुजूर मेरा नाम लिया गया, रो पड़े। इल्म तफसीर में उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु को बड़ी महारत। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म का जखीरा है, फिर भी गए उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक सवाल लेकर। याद रखो हजरत उमर जो हैं इमामुल मुत्तकीन है,
सबसे बड़ा तकवा का इमाम तो नबी होता है, उसके बाद दर्जे होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, हर चीज के अंदर दर्जे होते हैं ना, इस तरह तकवे के भी दर्जात। अय बिरादर बेनिगाह दरगहेस हरचे बरवे मीरसी बरवे मईस। तकवा के बेशुमार दर्जात, किसी जगह जाके ठहर मत जाना, पूर्ण विराम नहीं, अल्प विराम है। समझ रहे बात? आप तो गुजरात वाले हैं। पूर्ण विराम का मतलब यह कि बात खत्म हो गई, और अल्प विराम का मतलब यह कि बात आगे बाकी। जिस दर्जे पर आप पहुंच गए वो दर्जे से आगे अभी और दर्जे हैं, कहीं जाके रुकना नहीं है। कब तक? जब तक जिंदगी की आखिरी सांस है वहां तक तकवे के दर्जात हैं। अब जाके सवाल क्या पूछा? उबई मुझे ये समझाओ कि तकवा किसे कहते? नहीं पढ़ते हजरत उमर कुरान। हम लोग क्या कहते हैं? हमको सब आता है, हमको क्या मौलवियों की जरूरत है भाई? क्या जरूरत है इनकी तकरीरों में बैठने की? किताबों में लिखा है सब। हमको क्या जरूरत है इनकी सुनने की? रामदेर में एक मौलाना थे, उनकी अहलिया ने महल्ले में बयान था किसी मौलाना का, तो कहा जाइए ना जरा तकरीर में। कहा खुदा की कसम वो जो बोलेगा मुझे सब आता है। बहरहाल आदमी अपने आप को इल्म का मोहताज समझे, कहां से क्या चीज हिकमत की मिल जाए कह नहीं सकते। आपके पास बहुत इल्म है, कभी कोई चीज ऐसी मिल जाएगी जो आपने किताबों में बरसों से नहीं पढ़ी। अल्लाह वालों के यहां ऐसी चीज मिल जाती है। एक मौल साहब थे, बेचारे परेशान थे। मौल साहब नामीज परेशानी के, तनख्वाह जितनी कम होती तो परेशान नहीं होगा तो क्या होगा। तो उन्होंने परेशानी अपनी जो लिखी कि भाई बच्चे ज़्यादा हैं, अगर तनख्वाह कम है, पूरा नहीं होता, महीना गुजर जाता है, जेब में से धागे निकल आते हैं, कर्जा हो जाता है, मैं मकरूज हूँ, मैं यूँ, मैं परेशान हूँ। हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह लंबा 2 सफ़े का लेटर लिखा। हजरत ने जवाब एक लाइन में दिया। जवाब क्या दिया? एक लाइन में जवाब दिया, यूं का तकवा इख्तियार करो, क्योंकि तुमने मदरसे के लेटर पेड पे लिख के भेजे। तुम्हारा मसला था तो तुम्हारा कागज होना चाहिए, तुम्हारे अंदर तकवा नहीं था, हालात मालूम हुआ कि तकवा से हालात खत्म होते हैं। तकवा जिंदगी में आ जाए तो हालात खत्म हो। वो बात कहाँ कही? वो बात कुरान में कही। अल्लाह वाले सब बात कुरान से करते। फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। एक जगह मुतवल्ली साहब का लड़का जो है वो बहुत बड़ा इंजीनियर बना। उन्होंने इमाम साहब से कहा कि ज़रा आज दुआ करा दीजिए मेरे बच्चे के लिए, अच्छा जॉब मिल जाए, नौकरी अच्छी मिल जाए। तो इमाम साहब ने दुआ करा दी कि अल्लाह हमारे मुतवल्ली साहब का लड़का फाइनल एग्ज़ाम में जो है अच्छे नंबरात के साथ कामयाब हुआ, इसको गवर्नमेंट जॉब अता फरमा, लेकिन तनख्वाह मेरी जितनी अता फरमा। दुआ के बाद मुतवल्ली साहब की मुलाकात हुई। आके भी दुआ कर रही था मैं, क्या क्या खोटी दुआ कर, दुआ कहीं खोटी कराई। आपने कहा था कि इंजीनियर हो गया, इसको जॉब मिल जाए गवर्नमेंट का, तो मैंने वो दुआ की। पर आ तमें एम कीधु ने
કે મારી જેટલી તનખા એની હોવી જોઈએ, તો એનું પૂરું કેમ થાય પછી? કે મારું કેમ પૂરું થાય? એનું તારે તે થાય પૂરું થાય. तनख्वाहें खूब दो, उलमा को देंगे तो हमारी औलाद पढ़ेगी, हमारी औलाद नमाज वाली बनेगी, हमारी औलाद मस्जिद में आने बनेगी, हमारी औलाद एजुकेटेड होगी. दीन भी पढ़ाओ, दुनिया भी पढ़ाओ, और उसके लिए पैसा खर्च करो, इमामों की मोहब्बत रखो, पढ़ाने वालों का ख्याल रखो, निकालो जेब से पैसा. मैं एक लतीफा सुनाता हूं आपको. मेरा एक दोस्त था, उसका इंतकाल हो गया, शुगर का मरीज था. मेरे पास आया कि हज़रत कारी साहब यार मेरे डॉक्टर के लिए दुआ करो. डॉक्टर को क्या हुआ? उसका हाथ नहीं खुलता है. क्या तकलीफ है हाथ में? कोई खास तकलीफ है उनको? कि बस इतना खुलता है हाथ, यूं उंगलियां खाली इतनी खुलती है. दुआ करोगे इसकी उंगलियां यूं चौड़ी खुलती हो जाओ. मैंने कहा इनको कोई खास तकलीफ है उंगलियों में? तो कहने तकलीफ असल में ये है, जब भी मैं इसको पूछता हूं कि मैं राइस खाऊं तो इतनी जो उंगलियां बताती, चौड़ी होती नहीं इसकी उंगलियां, यूं करे तो मैं खाऊं ना ज्यादा. तो ये जेब जो है ना, इसको ऐसी उंगलियां मत रखो, जरा यूं करो, निकालो चुपके से, इमामों को दो, हदिये दो, घर पर खाना भेजो, अनाज भेजो, गल्ला भेजो, मौके मौके से खिदमत करो. इंशाल्लाह वो दुआएं करेंगे, आपकी औलाद पढ़ेगी, इल्म हासिल करेगी. असातिज़ा का ख्याल रखो. तक़वा कहते किसे हैं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, मालूम है. फिर उसके बावजूद अपने इल्म में तक़वा ऐसी चीज है कि जितना मालूम हो जाए उतना जिंदगी में आए. चलो यहां मालूम करते हैं, चलो वहां मालूम करते हैं. मालूम किए. उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अजीब जवाब दिया. एक बात समझो, जो समझा हुआ होता है वो समझा सकता है. हमारे मदरसे में अंजुमन के अंदर तलबा तकरीर करते हैं, उनको रटाया जाता है, वो तकरीर करते हैं. आधी तकरीर के बाद फिर क्या होता है? लेकिन चुनांचे अलबत्ता लिहाजा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. वो आधे में से भूल जाता है, लेकिन चुनांचे पे आया तो समझो कि अभी मसला खत्म. रटिंग वाली तकरीर काम नहीं आती, तो दिल में याद रखनी पड़ती. इल्म सीना बसीना, सीने से सीने में इल्म आता है. आग खाना बखाना. उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन एक मिसाल देता हूं. दीन को समझना है दोस्तों. दीन को समझने के लिए आपको अल्लाह के घर में आना पड़ेगा. 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी. दिल खुलेगा, नमाजें आएंगी तो ये परेशानियां जाएंगी. ये हमारे बच्चे मस्जिद में आने वाले, मदरसे में आने वाले बनेंगे, इल्म अच्छा हासिल करेंगे. इनको उठाओ, पढ़ने के लिए मेहनत के साथ भेजो, इनको तालीम दिलाओ, और प्रॉपर तालीम दिलाओ. दुनिया की तालीम भी बेहतरीन दिलाओ और दीन की तालीम भी बराबर दे दो. कुरान भी पढ़ाओ इनको, नमाज भी सिखाओ इनको. वरना हम चले जाएंगे तो बच्चों ने अगर नमाज नहीं सीखी होगी तो ये सब मस्जिदें जो इतने बड़ी बड़ी बनाई है वो क्या काम आई? औलाद बेकार हो जाएगी, कलमे से महरूम हो जाएगी. इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है. कल अल्लाह ताला सवाल करेगा. मांग मांग के औलाद ली, पैसे भी मांगता था, औलाद भी मांगता था, औलाद दी मैंने तेरे.
तो औलाद में सबका हक तो अदा कर दिया तूने, औलाद को बड़ी कामिल बनाई, तो इसे दीन सिखाया कि नहीं, मेरा नाम सिखाया कि नहीं, मेरा दीन सिखाया कि नहीं, इसको जन्नत के लायक बनाया कि नहीं, इसको कुर्सी के लायक बनाया, इसको नौकरी के लायक बनाया, इसको डिग्री के लायक बनाया, इसको दीकरी के लायक बनाया, तो फिर इसको जो है दीन के और मेरे लायक बनाएगी। मिसाल से बात समझ में आती है। कुरान करीम ने भी मिसालें दी। क्या कुरान करीम और अल्लाह ताला, कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह ताला क्या इस बात पर कादिर नहीं है कि बगैर मिसाल के बात समझाएं? जिनको समझाना है वो मिसाल से समझते हैं, इस बिना पर मिसाल दी। तो उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या अच्छी मिसाल दी तकवा की, आपको समझ में आ जाए। समझा रहे हैं उनको, पूरी दुनिया को बात का इत्तला हुई, खबर हुई। ये तो साहबे किराम का कमाल है, उन्होंने बहुत इश्क से दीन लिया, बहुत मोहब्बत से दीन लिया। सीरत नबी की कैसे समाएगी नात में, सीरत नबी की कैसे समाएगी नात में, जब तक नबी से इश्क बढ़ाया न जाएगा, हुजूर से इश्क। हदीस शरीफ में एक मजमून आया है, हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु छोटे बच्चे हैं, तकादा होता था अब्बा जान की तरफ से कि नबी को घर लेके आओ ना, आका को घर लेके आओ, खाना खिलाएंगे। खाना भी कोई खास नहीं, लेकिन बुलाते थे मेहमान। हजरत अबू तलहा ने दावत दी, तशरीफ लेके। खाना भी कोई खास नहीं था। हुजूर ने 2 रकात नमाज पढ़ी एक चटाई के ऊपर, उसी चटाई के ऊपर एक दस्तरखान बिछा, उस दस्तरखान पर खाना खाया, दस्तरखान से ही हाथ साफ कर लिए, मेला कुचेला दस्तरखान। अब हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने बड़ी लंबी उम्र अता फरमाई, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दराजी उम्र और माल की कसरत की दुआ की कि अल्लाह किसी का दस्त निगर न बने, माल भी दे इसको उम्र भी अता कर। और जब भी मेहमान आते तो वो दस्तरखान बिछा दे। तो एक मरतबा मेहमान आए तो दस्तरखान बहुत मेला कुचेला था जरा। बच्चों ने पूछा कि हजरत मेला कुचेला है, दस्तरखान, मेहमान आ गए हैं। मेहमानों को कहा जरा 5 मिनट इंतजार कर लीजिए। जा बेटा, आग के अंदर डाल के आ इसको। कागज कपड़े का दस्तरखान। जा बेटा, वो तन्नूर जल रहा है, भड़भड़ जल रहा है, उसके अंदर डाल दे कपड़ा। भाई कपड़ा आग में जाएगा तो क्या होगा, जल जाएगा। 5 मिनट के अंदर वो दस्तरखान एकदम चमक 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 चमकदार हो करके बिछ गया, कोई दाग नहीं, कुछ नहीं। मेहमान हैरान हो गए, आग में डालने से ये दस्तरखान बिल्कुल साफ हो गया, पाक हो गया, ये क्या है? और मैं भाई असल में ये सरकार के कदमों की बरकत है।
मेरे घर नबी दस्तरखान पर आए हैं और इस दस्तरखान पर बैठे हैं और जिसमें मुबारक लगा है, आपकी उंगलियां लगी हैं, और जिस चीज को सरकार का जिस्म लग जाए उस पर जहन्नम की आग हराम है, तो दुनिया की आग मेरे दस्तरखान को जला कैसे? ये इश्क है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की बात है। उबई इब्ने काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप एक तंग रास्ते पर चलें। कभी तंग रास्ते पर आदमी को चलने का नौबत आती है, इंडिया में तो ये नौबत आती ही रहती। तंग रास्ता पगडंडी कहते हैं गुजराती ની અંદર કહેવામાં આવે, પગદંડી કહેવામાં। મને થોડું થોડું અંગ ગુજરાતી भी આવડે। मैं गुजराती का स्कॉलर हूं, लेकिन बोलता नहीं हूं। मैं पहले गुजराती मजामीन लिखता था, कई किस्तों के अंदर मेरे मजामीन आते थे, लेकिन फिर ये पढ़ने पढ़ाने में लग गए तो फिर वो छोड़ दिया। तो तग पगडंडी पर अमीरुल मोमिनीन चलें, ऐसी पगडंडी के जिसके दोनों तरफ कांटों की बाड़ हो, એટલે કે રસ્તો ખૂબ જ તંગ અને સાંકડો, અને વચ્ચેથી આપણે પસાર થવાનું છે। અને બંને તરફ કાંટાળી ઝાડ છે ને આપણી પાસે એક જુબ્બો છે રેશમી, તે હવાની અંદર ફર 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 લહેરાતો હોય तो तमने एवो खतरो लागे कि आ कांटाड़ी वाड़नी अंदर मारो आ रेशमी जुब्बो फसाई जशे तो एना तार निकली जशे, एनी खूबसूरती खलास थई जशे। एटले तमे पोताना पहेरवेश ने बचाववा माटे एने बन्ने तरफथी पोताना शरीर पर वींटाड़ी लियो अने खूब ज सावधानी पूर्वक आ तग पगडंडी परथी गुजरवानो प्रयास करो। आज धीमे धीमे अने संभाळ राखीने तमे जे कदम उठाओ अने पेड़ी वाळमांथी निकलीने तमे तमारी मंजिल तक पहुंची जाओ। फरमाया कि ये असल में तक़वा है। हमारी जिंदगी में हमने पहना है इस्लाम का लिबास और दोनों तरफ गुनाहों की कंटियाली जाल है और बीच में से हमको गुजरकर जन्नत की मंजिल में पहुंचना है, तो इस्लाम के लिबास को बचाने के लिए गुनाह के कांटों वाली जाल से इसे बचाने का नाम तक़वा है। क्या बेहतरीन मिसाल है। एक बात सुन, the most authentic example is given from Quran. The first thing, because Quran Kareem is kalam and sayings of Allah Almighty Subhanahu wa Ta'ala. So nobody can give such beautiful example what Allah Subhanahu wa Ta'ala gives in the Quran. कुरान से बेहतर कोई मिसाल नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। Secondly, the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has given the beautiful examples in the ahadith. That is the second. And thirdly,
The buzurg and the pious people who understand deen very nicely, they can, after standing the deen, they can give beautiful examples. The nation can understand deen. तो ये बेहतरीन मिसाल हजरत उबई इब्न काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देकर तकवा की बात को समझा दिया। अब एक अल्लाह वाले का मक़ूल आपके सामने नकल करता हूं। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसको नोट कर लेना, याद कर लेना। तक़वा नाम है मिजाज के शरई बन जाने का। बोलो एक मरतबा मेरे साथ, तक़वा नाम है मिजाज के शरई बन जाने का, कि हमारा मिजाज शरीयत के मुताबिक बन जाए और शरीयत के खिलाफ कोई भी चीज आए तो हमें हजम न हो। इसका नाम तक़वा है। लेकिन इसके लिए मेहनत दरकार। मेहनत किसी भी चीज के लिए करनी पड़ती है। छोटा सा लारी का ठेला लेके हम निकलते हैं तो 12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के कुछ हासिल हो जाए। आपको जन्नत का तकादा है, इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह ताला देने वाले हैं, तो उसके लिए कोई मेहनत दरकार नहीं। उसके लिए हमें मेहनत दी है कि हम दीनदार बने और हमें हमारी नस्लों की दीन की फिक्र हो जाए कि हम आजाद नहीं हैं। हमें अल्लाह ताला अपनी औलाद के बारे में भी सवाल फरमाएंगे, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। फिर अल्लाह ताला नेमतों के बारे में तुमसे जरूर बेजरूर सवाल करेंगे। औलाद नेमत है कि नहीं है? जब औलाद नेमत है तो अल्लाह सवाल करेंगे। अब सवाल होता है कि क्या सवाल करेंगे? सवाल ये करेंगे कि इनको जहन्नम की आग से बचाने के लिए तुमने क्या किया। उसके लिए दुनिया में जहां बच्चा समझदार हो जाए, मकतब का निज़ाम बनाओ, मदरसे का निज़ाम बनाओ। मेरे वालिद साहब एक लतीफ़ा सुनाते थे, फरमाते हैं कि एक बच्चे से मैंने कहा कि बेटा मस्जिद नहीं आता तो नमाज पढ़ने? तो कहा मेरा अब्बा नहीं आता। कोई बात नहीं, अब्बा नहीं आता, अब्बा तो बेचारे बिजी हैं, कामकाज करना ये वो, तू आया कर। तो कहा मेरी अम्मी भी नहीं पढ़ती। कि बेटा तू तो आया कर। तो कहने जुम्मा के दिन दादा जान के साथ आता हूं। मेरे वालिद साहब ने फरमाया कि तज्जिया और एनालिसिस ये है कि ये बच्चा ये शिकायत कर रहा है कि मेरे घर में नमाज का एनवायरनमेंट नहीं। माँ बहनें भी सुन रही हैं, घर में नमाज शुरू कर दो, सब परेशानियां दूर हो जाएगी। राहत की चीज नमाज है। हुजूर थके हारे आते, हजरत बिलाल से कहते वक्त हुआ कि नहीं? अरे ना या बिलाल बिल अजान वल इकामत वस्सला, जल्दी अजान दे बिलाल ताकि मेरी थकान दूर हो जाए। तो आराम पहुंचना है, आराम चाहिए, राहत चाहिए, तो अल्लाह के अहकाम पर अमल में मिलेगी, नमाज में मिलेगी, दीन में मिलेगी। ये अल्लाह का वादा है। अपनी औलाद की नस्लों की फिक्र फरमाइए। असलों की भी फिक्र चाहिए, नस्लों की भी फिक्र चाहिए। मुझे हुक्म था कि चंद मिनट आपके साथ गुफ्तगू करूं। इस सिलसिले में आप हजरात जमा हुए। अल्लाह ताला मदनी पार्क वालों की दावत को कबूल फरमाए।
और उनकी मेहनत को मंजूर फरमाए। अब इंशाअल्लाह थोड़ी देर ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र मेरे साथ आप करेंगे इंशाअल्लाह, फिर दुआ करें। अब जो है कोई इधर उधर ना हो, सिर्फ रोशनी बंद करके इत्मीनान से बैठ जाएं और मेरे साथ जिक्र में थोड़ी देर के लिए जुड़ जाएं। तेरे सिवा माबूदे हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मसजूदे हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मशहूदे हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तो रही बस तादमे आखिर बिरदे ज़ुबां ऐ मेरे इलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अत्बाइहि व अहले ताअतिहि व उलमाए उम्मतिहि अजमाइन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। तीन ऐलानात है। सबसे पहला ऐलान तो ये है कि मजमे में जितने भी मर्द हजरात जुड़े हैं, इसी तरीके से मेरी माएँ और बहनें जो पर्दे के पीछे बैठकर बयान सुन रही थी, उन तमाम के लिए दूध कोल्ड ड्रिंक का इंतज़ाम किया गया है।
तमाम ही दूध कोल्ड ड्रिंक पीकर जाए। दूसरा ऐलान ये है कि 19 तारीख को इस्लाह मुआशरा के ये महीने की 19 तारीख को इस्लाह मुआशरे के उन्वान पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें हमारे गुजरात के मशहूर व मारूफ मुफ्ती फ़ारूक साहब बरोदी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाकर मौजूदा हालात को सामने रखते हुए इस्लाह मुआशरा यानी समाज सुधारना को सामने रखते हुए हम बयान करेंगे। तो तमाम हजरात वहाँ पर पहुँचने की फ़िक्र करें। हुसैनिया सोसाइटी में 19 तारीख को ईशा की नमाज के बाद फ़ौरन। तीसरा ऐलान ये है कि ये प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जिन जिन हजरात ने, जिन जिन नौजवानों ने जिस एतबार से भी क़ुरबानियाँ पेश की है, तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि 1 महीने से 3 सोसाइटी के नौजवान इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए लगे हुए थे। तो इन तमाम हजरात के लिए मैं दुआ करता हूँ और मस्तूरात भी दुआ में लगी हुई थी, नमाज़ पढ़ी। तमाम हजरात के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने जिस एतबार से भी क़ुरबानियाँ पेश की है, अल्लाह इनकी क़ुरबानियों को कबूल फ़रमाए। और ख़ुसूसन मैं इस मौके पर कैसे भूल सकता हूँ इस मस्जिद के इमाम साहब हज़रत मौलाना जाकिर साहब, जिसकी तवाजु को आप देखेंगे माशाअल्लाह बहुत मेहनत की है। और इस सोसाइटी के नौजवानों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब से मशवरा हुआ, यहाँ के उलमा बाज उलमा भी है जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बच्चों ने तमाम ने खूब फ़िक्र की। इस वजह से ये मजमा नज़र आ रहा है। और मैं आखिर में हज़रत कारी साहब का भी, हज़रत कारी रशीद अहमद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी गुनाह मसरूफ़ियात के बावजूद हमारी अदनासी दावत पर लब्बैक कहा। इसी तरीके से कारी उस्मान साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरे दिन पढ़ाना, फिर हमारे अदनासी दावत पर तिलावत कुरान के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और चौथा ऐलान ये भी है कि हज़रत कारी साहब का बयान 11 तारीख को आशियाना सोसाइटी में नई मस्जिद बनी है, आशियाना 2 में, वहाँ हज़रत कारी साहब का इस्लाही खिताब भी होगा। तमाम हजरात वहाँ पर भी पहुँचने की फ़िक्र करें। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। या अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना बिल खैर वत्मिम लना बिल खैर वजअल अवाक़िब उमूरिना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आख़िरतना खैरन मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका दवामल आफ़िया तमामल आफ़िया। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका शुक्र अलल आफ़िया। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिनल आफ़ाति वल बलियात व वफ़्फ़िक़ना लित्ताअति वल इबादात व बारिक लना फ़िर रिज़्क़ि वल हसनात। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना या फ़य्याज़ मिन जमीइल बलाया वल अमराज़। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक वला तुहलिकना बिअज़ाबिक व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुज़र फरमा, अपना फ़ज़ल और करम शामिल हाल फरमा, रहम के और करम के फ़ैसले फरमा। ए इलाहुल आलमीन हमको दीन पर कायम फरमा। ए अल्लाह दीन के कामों के लिए हमें कबूल फरमा, हमारे नौजवानों को कबूल फरमा। अल्लाह इनको दीनी दुनियावी तरक्कियात से मालामाल फरमा। अल्लाह इनके पास जो क्वालिटीज़ हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, अल्लाह उनका सही इस्तेमाल करने की सआदत अता फरमा। ए अल्लाह बुराइयों से हिफाजत फरमा, नेकियों की तौफीक अता फरमा, गुनाहों की नफ़रत हमारे दिलों में जागुज़ीन फरमा। अल्लाह हमें अपनी औलाद की दीन की तालीम की भी फ़िक्र अता फरमा, दुनिया की तालीम की भी फ़िक्र अता फरमा। नमाजी बना ए अल्लाह, मस्जिद को आबाद करने वाला बना।
ए अल्लाह घरों में दीनी फिजा कायम करने की तौफीक अता फरमा। घर की माँ बहनों को नमाजों की तौफीक, कुरान करीम की तिलावत की तौफीक, तेरी याद ज़िक्रुल्लाह की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जो छोटे हैं और वालिदैन हैं, अल्लाह वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अखलाक नबवी से माला माल फरमा। अल्लाह इखलास वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह आज के इजलास की कामयाबी के लिए जो हजरात नौजवानान तीनों सोसाइटियों के अहबाब उलमा माँ बहनें कोशा रही और साई रही, अल्लाह उन तमाम की कोशिशों को कबूल फरमा। और आलमीन जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो उलझनों में गिरफ्तार हैं उनकी उलझनें दूर फरमा। ऐ अल्लाह पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। जो हाजतें लेकर आए हुए अल्लाह गैब से हाजत बरारी फरमा। माँ बहनों ने हाथ उठाए, अल्लाह उनका हाथ उठाना मंजूर फरमा। अल्लाह उनको अपनी औलाद की तरबियत की बेहद फिक्र आता फरमा। ए अल्लाह पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह ये दुआएं अपने फ़ज़ल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुलाकात का ज़्यादा ज़ोर न लगाएं।